Hello guys, how are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल में प्यारे छात्रों तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये वीडियो हमारी स्पीकिंग की है। प्यारे छात्रों, याद रखना मेरे YouTube चैनल का नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। ठीक है, ये वीडियो उस पर भी जाएगी अपलोड होने के बाद, और एक मेरा पेज है जिसका नाम है इंग्लिश लर्नर्स, उस पर भी जाएगी, और एक फेसबुक पर प्रोफाइल भी है प्यारे छात्रों एडवांस इंग्लिश के नाम पे। ठीक है, ये वीडियो उस पर भी जाएगी अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो बच्चों का डाउट रहता है कि सर इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली इन दिस नो डाउट, कि अंग्रेजी को धारा प्रभाव कैसे बोला जाए। प्यारे छात्रों, क्योंकि एक बात आपने सुनी होगी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इट इज द बिगेस्ट डिसीज, है ना, दैट व्हाट विल पीपल से। ये सबसे बड़ा रोग है प्यारे छात्रों कि यदि हमने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। एक चीज याद रखना, लोगों का कहना है वो कहते रहेंगे, लेकिन आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। You shouldn't have to leave your own work and action. Okay? Whatever comes your mind, you should have to speak English in this, no doubt. हालांकि मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत है, लेकिन हम कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं प्यारे छात्रों क्योंकि बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं, सर आप तो एकदम शताब्दी एक्सप्रेस बन जाते हो। और सही बात है, यदि हम आराम से आपको अपनी बात समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे। यदि उसी बात को हम जल्दी कह देंगे, फास्टली कह देंगे, तो शायद है वो बात आप अच्छी प्रकार से ना समझ सको। ठीक है, तो आपको प्यारे छात्रों याद रखना, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए 4 चीजें करनी है। यू शुड हैव टू डू 4 थिंग्स। ओके, LSRW। ठीक है, ये वीडियो हम यहां पे भी आपको दर्शा देंगे। ठीक है, जो बोर्ड दिख रहा है, तो LSRW पीछे भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है LSRW। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, है ना, L के बाद में S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, एंड R स्टैंड फॉर रीडिंग, एंड W स्टैंड फॉर राइटिंग। ठीक है, ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे प्यारे छात्रों तो पीछे इस सभी चीजों को हम लिख देंगे बोर्ड पे। ठीक है, अपनी टाइपिंग के माध्यम से। ठीक है, तो 4 चीजों पर बहुत ही फोकस करना है, आपको बोलना है। वॉट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। जो भी आपके दिमाग में आता है ना, टूटा फूटा बोलिएगा। बोलने से चीजें इंप्रूव होती हैं, चीजें सुधरती हैं प्यारे छात्रों, याद रखना। लेकिन बात क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि यदि हमने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, सामने वाला मेरी हंसी करेगा। देखो, नथिंग कैन हैपन इन अ डे। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन हैपन इन अ डे, बट वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन प्यारे छात्रों, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। वाट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन दिस, नो डाउट। जो भी आपको टूटा फूटा समझ में आ रहा है आपको बोलना है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, चीजें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हो, जब आप छोटे थे, सच बताना, क्या जन्म लेने के बाद चाहे मैं हूं चाहे आप हो, क्या तुरंत चलना सीख गए थे? नहीं ना। उसी प्रकार से पेट से कोई सीख के नहीं आता। यहां कोई अभिमन्यु नहीं है कि चलो चक्रव्यूह के 7 दरवाजे हम सीख लेंगे पेट में। यहां सब यही सीखते हैं। जो भी इंग्लिश के महान विद्वान बने हैं, लेक्चरर बने हैं प्यारे छात्रों, वो सब यहीं से सीख के गए हैं। समझ रहे हो? तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में माय डियर स्टूडेंट्स कुछ भी असंभव नहीं है। यदि सक्सेस होना है, यदि मेहनत करोगे, इफ यू विल वर्क हार्ड, इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में प्यारे छात्रों मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। So at first you should have to work hard. Okay? If you will speak in English daily basis, आप यदि डेली बेसिस पर शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्यों को, कन्वर्सेशन सेंटेंसेस को
डेली बेसिस पर प्यारे छात्रों यदि आप स्पीक आउट करोगे, उनको बोलोगे, तो चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। धीरे धीरे प्यारे छात्रों चीज़ें इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। पर यदि आप बोलना ही नहीं चाहोगे, है ना, तो प्यारे छात्रों इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कांट लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो जब तक आप बोलोगे नहीं। ठीक है, इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है, और यदि पहाड़ भी है तो आपको दशरथ मांझी बनना पड़ेगा। एक छेनी और हथौड़े की सहायता से प्यारे छात्रों आपको उस पहाड़ को तोड़ना है। असंभव कुछ नहीं है, असंभव सिर्फ वही है, याद रखना, असंभव शब्द डिक्शनरी में कहीं नहीं है। असंभव शब्द उसी के लिए है जिसने किसी चीज को यदि समझ लिया, ये मान लिया कि हाँ ये मेरे लिए असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो वो वर्क ना उसके लिए संभव हो जाएगा। क्योंकि वो कहा जाता है यदि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आपको मानना नहीं है, आपको ठानना है। ठीक है, बस मेहनत करते रहो, क्योंकि व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। जो होता है प्यारे छात्रों अच्छे के लिए होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही प्यारे छात्रों एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश आपको लिसन करनी है, इंग्लिश आपको सुननी है। सुनने से चीजें प्यारे छात्रों इंप्रूवमेंट हो जाती हैं। इंग्लिश आपको सुननी है, सुनने के बाद फिर बोलनी है। ठीक है, अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स है ना, यू शुड हैव टू लिसन देम। आपको उनको फॉलो करना है, उनकी बातों को सुनना है। ठीक है, और प्यारे छात्रों आपको एक छोटी सी डिक्शनरी लेनी है, भले ही पॉकेट डिक्शनरी हो। उसमें से आपको ये देखना है कि जो भी हार्ड मीनिंग हो प्यारे छात्रों, उस मीनिंग को आपको क्या करना है, उस मीनिंग को आपको लिख लेना है, उसको याद करना है। ठीक है, फिर आपको डेली बेसिस पर वो मीनिंग बोलना है प्यारे छात्रों। आपको शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस को लर्न करना है प्यारे छात्रों, है ना। व्हेन यू विल लर्न शॉर्ट सेंटेंसेस, है ना, वन डे यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन दिस, नो डाउट। आप अंग्रेजी बोल सकते हो। एक चीज और बता दें, अंग्रेजी बोलने के लिए प्यारे छात्रों केवल अंग्रेजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मान लो यदि कोई व्यक्ति तैर रहा है, ठीक है, किसी तालाब में, और वो तैर रहा है, आपको देखना है कि ये कैसे तैरता है, तो क्या केवल देखने से आप तैरना सीख जाओगे? यदि कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है और आप देख रहे हो कि हाँ ये ऐसे बाइक चलाई जाती है, तो क्या आप सीख जाओगे? नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि तैरना है तो तालाब में या नहर में जाके तैरना पड़ेगा, आपको पैडल करना पड़ेगा, हाथ पैर को फड़फड़ाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। यदि बाइक सीखनी है तो बाइक को चलाना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। देखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि मान लो आपको हम हजारों किताबें थमा दें इंग्लिश की, आप पढ़ो उनको, फिर आपको यदि किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए कि आपको केवल 1 मिनट इसके सामने इंग्लिश बोलना है ना, आपके धुआं निकल जाएगा, नहीं बोल पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बोलना है किसी ना किसी के सामने। और याद रखना, सबसे अच्छी बात प्यारे छात्रों ये है कि जब आपका कोई पार्टनर ना हो इंग्लिश में बोलने वाला, तो याद रखना यदि आपके घर में कोई शीशा है, कोई लेड है, कोई मिरर है, तो आपको उसके सामने खड़ा होना है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, बोलने से चीजें सुधरती हैं प्यारे छात्रों। जिस प्रकार से जब तक हम तैरेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीख पाएंगे, भले ही कितना भी देखें। उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम किसी से इंग्लिश में बातचीत नहीं करेंगे, है ना, हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। वी कांट लर्न इंग्लिश, ओके, हम नहीं सीख सकते हैं। सो वी शुड हैव टू एट फर्स्ट स्पीक इन इंग्लिश, है ना, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, इन फ्रंट ऑफ पीपल, है ना। आपको बोलना है जो भी हो, है ना। यदि हम इंग्लिश, हम जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम यदि इंग्लिश में बोलते हैं तो मेरी भी तो फ्लुएंसी बढ़ती है। ओके, सो कहने का मतलब प्यारे छात्रों ये है कि कोई भी चीज हो, ये लैंग्वेज है, भाषा है, हम भाषा सुधार सकते हैं। बट यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, इफ वी विल नॉट ट्राई कॉक स्टैम्प्ड एंड वाइज एंटाइज, सो हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश? वी कांट स्पीक, हम नहीं सीख सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको बोलना है। हम क्या करेंगे, एक मेरे पास जो स्टॉक भी इंग्लिश स्पीकिंग का है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो ऐप ऐसा है कि इंडिया के किसी भी कोने में यदि हम
कॉल लगाएंगे तो कोई ना कोई रिसीव करेगा, उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉल करेंगे, हैंड फ्री कर लेंगे मोबाइल को। फिर आपको ये देखना है कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या वो बंदा या वो बंदी उधर से बोल रही है, हम इसका क्या रिप्लाई देंगे, वो क्या रिप्लाई दे रहा है या दे रही है। इससे आप अवश्य सीख जाओगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद में इंग्लिश स्पीकिंग की मेरी और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। बाद बाकी ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस, देयर आर नंबरस वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, बहुत सारी लॉट ऑफ वीडियोस है, आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। कन्वर्सेशन सेंटेंसेस की प्यारे छात्रों वीडियोस है ना। You can watch all the videos and you can improve your English in this, no doubt. Okay, so I think ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो जरूर करें। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए टेक केयर। और एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।